नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। मेरे साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां सबसे पहले आपको एक स्पेशल खबर बताने जा रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद अब बाकी 6 चरणों के लिए वोटिंग होनी है और अब इसे लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच आज रैलियों का रविवार रहा और प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने बड़ी रैलियां की। अब इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसा रहा रैलियों का रविवार। इस वक्त चुनावी रैलियों की बहार है। सत्ता में बैठी बीजेपी हो या विपक्षी पार्टियां अपने ताबड़तोड़ प्रचार से जनता के बीच पहुंचकर हुंकार भरने में लगी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान तो खत्म हुआ, पर अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है और अब दूसरे चरण के लिए सभी दलों से दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजनीतिक दलों के नेताओं की रैलियां। देश के हर राज्य में 2024 के संग्राम के लिए नेता जमीन पर जनता के बीच अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने पहुंच रहे हैं। इसे लेकर आज धुआंधार प्रचार का रविवार रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत विपक्षी नेताओं में प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने भी दमदार रैलियां की। पीएम मोदी आज राजस्थान के जालौर दौरे पर रहे और वहां से उन्होंने हुंकार भरते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है उसकी गुनाहगार वो खुद। कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को जरूरी चीजों के लिए तरसाया। इन्हीं पापों की सजा देश उन्हें दे रहा है। 19 लाख गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। वो लोग पक्के घर में रहने चले गए हैं और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालोर और सिरोही में बने हैं। एक घर बनाना होता है तो कितनी तकलीफ होती है वो आप भी जानते हैं। अकेले इस इलाके में गरीबों के लिए मोदी ने 1 लाख पक्के घर बना करके दे दिए। इसलिए नहीं कि पैसे है इसलिए काम हो, दिल में एक दर्द पड़ा हुआ है। गरीब के लिए संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए मोदी ये काम करने के लिए लालायित रहता है। जब मैं यहां आपसे बात करने आता हूं, ये बात सही है कि चुनाव है, मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि इतनी धूप में आप यहां आए हैं तो आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखोगी, मुझे पता है। और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। अब देखिए, कोरोना का इतना बड़ा महासंकट आया। एक तरफ हमने जीवन बचाने के लिए हर परिवार को मुफ्त टीका लगाया, तो दूसरी तरफ मुफ्त राशन की योजना लागू की और आने वाले 5 वर्ष भी चलती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा सो न जाए। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश की जनता ने ये तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं जहां जहां गया
आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूमकर आया हूं। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। एक 10 ही साल में मोदी जी ने 80 करोड़ से ज्यादा देश की जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी के साथ आज झारखंड के रांची में इंडिया गठबंधन के दलों की बड़ी रैली, जिसमें 14 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस रैली का नाम उल गुलान न्याय महारैली रखा गया। इस रैली से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा बीजेपी की 400 वाली फिल्म फ्लॉप है। हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। लेकिन आज यहां हर एक व्यक्ति देख रहा है, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए हर दल जनता के मन में अपनी एक अलग छवि बनाने का प्रयास कर रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें अपने वादों और अपने काम से लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले 4 जून को जनता किस ओर अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। शुगर, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में मिठास घुल जाती है, लेकिन इस दिल्ली की सियासत में शुगर ने ऐसी कड़वाहट घोल दी है जिससे दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आखिर क्या है दिल्ली में शुगर पॉलिटिक्स, देखिए। दिल्ली में कुछ नहीं खैलाइट, आप और ईडी में शुगर फाइट। इंसुलिन पर जंग छिड़ी, ईडी आप में कौन सही। शुगर का सियासी खेल, आम दिलाएगा बेल। केजरीवाल का जेल से बेल वाला प्लान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर आम आदमी पार्टी और एलजे के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। आपने केजरीवाल के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें जेल में इंसुलिन ना देना बेहद क्रूर, अमानवीय और हत्या का प्रयास करने जैसा है। पार्टी ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक गंभीर शुगर रोगी जिनकी शुगर कई दिनों से 300 से ऊपर रही, उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दिया जा रहा। आपके आरोपों पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी सक्सेना को सीएम की हेल्थ रिपोर्ट भी भेजी है। रिपोर्ट में लिखा है कि सीएम केजरीवाल जेल आने से पहले ही इंसुलिन लेना छोड़ चुके थे। उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। आपके मंत्री का बड़ा आरोप, केजरीवाल को नहीं दी जा रही इंसुलिन की डोज। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स को पत्र लिखकर कहा है कि हमें एक डायबिटोलॉजिस्ट की जरूरत है। डायबिटोलॉजिस्ट शुगर रोग के विशेषज्ञ को कहते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी के पत्र ने बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल तक तिहाड़ जेल प्रशासन कहता था कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इंसुलिन भी है, लेकिन आज पता चल गया है कि वो झूठ बोल रहे थे। देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जो रिपोर्ट
जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? कोई भी शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर नापता है तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोज लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, चीनी का पानी पिलाओ, उसको ग्लूकोज पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती। वहीं केजरीवाल को जेल में इंसुलिन न दिए जाने को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन लेकर पहुंची। मंत्री आतिशी का कहना है कि वो तिहाड़ जेल प्रशासन को इंसुलिन की डोज सौंपना चाहती हैं। इस मौके पर आप नेताओं के साथ ही पार्टी के समर्थक भी तिहाड़ जेल के बाहर एकत्र हो गए। सभी लोग केजरीवाल को इंसुलिन देने की मांग करने लगे। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल 22 साल से शुगर के मरीज हैं और वो पिछले 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर ही नहीं कहेगा कि 300 के शुगर लेवल वाला मरीज इंसुलिन नहीं लेगा। तिहाड़ जेल से आया जवाब, आपके आरोप बेबुनियाद। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ही एम्स के एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन दिलाई गई। जेल सूत्रों के मुताबिक 40 मिनट के कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर की ओर से अरविंद केजरीवाल को आश्वस्त किया गया कि कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है और उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी है। जेल प्रशासन नियमित आधार पर उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है। बहरहाल दिल्ली की सियासत में शुगर के मिठास कड़वाहट बनकर घुल चुकी है। अब ये शुगर कितनी कड़वाहट लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लिया और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वे आपके जितने संपर्क हैं, जितने घरों तक आपकी पहुंच है, जितने नातेदार, रिश्तेदार, मिलने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, सब लोगों तक आपको कहना है कि मतदान करना भी है और करवाना भी है। और इतना ही नहीं, ये तो एनसीआर का रीजन है, सेंटर पॉइंट है पूरे देश का। तो आप लोगों की जो भूमिका है वो केवल अतुल जी के चुनाव को पूरा होने के बाद पूरी नहीं हो जाती है। ये तो दूसरे चरण का ही मतदान हो रहा है। अभी तो इसके बाद 5 चरण और बच जाते हैं। तो इन 5 चरणों में देश भर में जहां भी आपका संपर्क है, जहां भी आपके जानने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, सबको कहना है कि मोदी जी के साथ सबको खड़ा होना है, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाने हैं। और जो विकास की यात्रा पर देश आगे बढ़ चुका है, उस यात्रा को कहीं भी रुकने नहीं देना है, कहीं भी स्पीड ब्रेकर उसमें नहीं लगने देना है। कर्नाटक के कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या का मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव का ताजा मुद्दा बना हुआ है। वहीं जेपी नड्डा ने पार्षद के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की बेटी की कॉलेज में एक पूर्व छात्र फयाज ने 7 बार चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे, लेकिन नेहा ने फयाज का प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके कारण फयाज ने घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद आज जेपी नड्डा ने
जाकर पार्षद की बेटी जिसकी हत्या हुई थी उनसे और परिवार से मुलाकात करी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग में आज आग लग गई और आग लगने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें काले धुएं का गुब्बार उठते हुए देखा जा सकता है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और राहत की बात यह रही कि आग पर काबू भी पा लिया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से यह तस्वीर है जहां दमकल विभाग ने अब आग पर काबू पा लिया है और केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग में यह आग लगी थी और आग लगने का ये वीडियो भी सामने आया है। 18:01 की फायर कॉल थी ये और ये जनपथ राउंड अबाउट है, उसके पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो उसमें ओपन एरिया में कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान पड़ा था तो उसमें आग थी और मौके पे आसपास के सभी स्टेशनों का डिपार्चर करवाया गया था और आग मौके पे पहुंचते ही फायर को कंट्रोल कर लिया गया था। और देश की राजधानी दिल्ली में आज हिंदू नववर्ष महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। यूपी के शामली में पुलिस लाइन में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई और आपको बता दें कि आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और ये पूरी घटना भैंसवाल रोड स्थित पुलिस लाइन की है जहां पर पुलिस लाइन में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई। खबर आगरा से है जहां आगरा में एक्सप्रेस वे पर चलते समय एक कार का टायर फट गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और आपको बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। और यूपी के रायबरेली में अज्ञात कारणों से 3 घरों में आग लग गई है जहां हादसे में हजारों की गृहस्थी जलकर राख हो गई है। वहीं आग बुझाते समय एक युवती समेत 3 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में झुग्गियों में भीषण आग लग गई और आग के कारण दर्जनों झुग्गियां जल गई जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा झुग्गियां यहां जलकर राख हो गई हैं। दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की ताजा तस्वीर सामने आई है। साल 2015 में छोटा राजन को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विदेश में पकड़ा था और बाद में उससे भारत लाया गया। ये 2015 के बाद छोटा राजन की पहली तस्वीर है। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है वो साल 2020 की है जब मीडिया में खबरें चली थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है। छोटा राजन की जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक तस्वीर दिल्ली के एम्स की है जबकि दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस वैन की है। फिलहाल छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है जो बेहद हाई सिक्योरिटी वाली जेल है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लेकिन 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां जिंदा है दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन, फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है और छोटा राजन की ताज़ा तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर 2020 की कोरोना काल के वक्त की है जब खबर सामने आई थी कि छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है जिसके बाद अब दूसरी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजस्थान की पगड़ियां पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान और रुतबे के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान में पगड़ी पहनना एक रिवाज है। वहां बचपन से ही बच्चों के पहनावे में इसे ढाला जाता है। जैसे राजस्थान में खम्मा घड़ी का अर्थ है नमस्कार, बड़ों का आदर सम्मान करना, वैसे ही पगड़ी भी राजस्थानियों की आन बान और शान के लिए चर्चित है।
और इसी परंपरा को निभाते हुए इसकी झलक चुनावी माहौल में भी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां पगड़ी के जरिए कैसे जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं इनमें राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चाहे वो जनसभा करना हो या फिर जनता के बीच में जाना हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने और उनका विश्वास जीतने में कड़ी मशक्कत कर रही हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में साफा यानी पगड़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो ज्यादातर राजनेताओं में उभरता नजर आ रहा है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग जनसभाएं होती हैं, जिनमें सभी मंत्री और कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, जिसके लिए राजस्थान में उन्हें सम्मान के तौर पर पगड़ी पहनाई जाती है। हम अक्सर देखते भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो जहां भी जाते हैं वहां की वेशभूषा में नजर आते हैं। ऐसे ही राजस्थान में नेता एक नए ट्रेंड के साथ चुनावी रण में किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस ट्रेंड से जनता के प्रभावित होने के साथ साथ साफा व्यापारियों का भी व्यापार दुगना हो गया है। अभी क्या है, राजस्थान में जैसे राजस्थान की पहचान और राजस्थान की शान जो सर का साफा होता है, उसके दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की सभाएं होती है। सभाओं में अलग अलग मंत्री पद आते हैं, उनका मान सम्मान करने के लिए सर्वप्रथम उनको साफा पहनाया जाता है। इसके मद्देनज़र देखते हुए अभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टियां, तो उनके लिए अलग अलग साफे बनवाए गए। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग पहचान है, साफे से रिलेटेड पहचान हो जाती है, उनसे उनका सम्मान किया जाता है और व्यक्ति विशेष को मान सम्मान देने के लिए उनको साफा पहनाया जाता है। व्यापारी गोपाल ने जो बताया वो एकदम ठीक बात है। राजस्थान में साफा का पहनावा भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर बदल जाता है, जिसे राजनेता अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जोड़ते नजर आ रहे हैं। सभी उसी को ध्यान में रखते हुए साफे बनवा रहे हैं और वहां की जनता को अपनेपन का एहसास दिलाने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां, सभी अपने चुनाव चिन्ह के हिसाब से हजारों की संख्या में साफा व्यापारियों को पगड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल उनकी जनसभाओं में दिखाई दे रहा है। चुनाव के दौरान अलग अलग साफों की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति विशेष का सभाएं हो रही है तो उनका सम्मान करने के लिए साफे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रत्येक एक सभा के लिए एक ही जैसे बीजेपी की सभा हो रही है तो बीजेपी के पूरे साफे पहनाए जा रहे हैं उनको, कांग्रेस की सभा हो रही है तो कांग्रेस के साफे पहने जा रहे हैं। इस प्रकार से इससे पार्टियों को तो अपने फायदे होते ही हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खुशी उन परिवारों में है जो आकर्षित ढंग से साफा बना रहे हैं। ऑर्डर अभी जैसे सभाएं हो रही है, सभाओं के अनुसार बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। अलग अलग जैसे शादियों का भी सीजन चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी है, तो साफों की बिक्री और ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं। कितने ट्रेंड के साफे होते हैं, कितने तरह के साफे होते हैं? वैसे तो राजस्थान में प्रत्येक किलोमीटर के दायरे के अनुसार साफे की एक पहचान अलग अलग हो जाती है, पर हमारे यहाँ 2 प्रकार के साफे चलते हैं। एक तो राजपूती पेचदार साफा चलता है और एक राजपूती गोल साफा चलता है। कलर की बात करें तो किस तरह के कलर आते हैं? कलर काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के आप जैसे देख सकते हो। डबल कलर है, सिंगल कलर है, पचरंगा है, लहरिया है, बंदेज है, इस प्रकार के काफ़ी साफे मिलेंगे। जैसे इसमें अभी हमारे को ये एक बीजेपी का साफा बनाया है, इसमें जैसे केसरिया और हरा कलर अपना बीजेपी से रिलेटेड बनाया हुआ है। आपके एक ये कांग्रेस से केसरिया कलर बनाया हुआ है। और भी प्रकार के जैसे आरएलपी पार्टी के भी साफे बनाए थे, पर आरएलपी पार्टी का गठबंधन हो गया, उस वजह से इस बार आरएलपी का भी नहीं चला। राजस्थान की पगड़ी लोकसभा चुनाव में राजनेताओं को कितना फायदा पहुंचाती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि राजनेताओं का ये ट्रेंड साफा व्यापारियों के लिए
बेहद लाभदायक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।